5वें अध्याय में पृथु का उपाख्यान, वैन का अत्याचार करके नष्ट होना और पृथु का जन्म तथा चरित्र। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, प्राचीन काल की बात है। धर्म के रक्षक अत्रि के वंश में एक प्रजापति उत्पन्न हुए जिनका नाम था अंग। वे अत्रि के ही समान प्रभावशाली थे। उनका पुत्र वैन हुआ, परंतु उसे धर्म के रहस्य का पता नहीं था। वह राजा वैन मृत्यु की पुत्री सुनीता के घर से उत्पन्न हुआ था। काल की पुत्री सुनीता का पुत्र वह वैन नाना के दोष से अपने धर्म की उपेक्षा करके काम के कारण लोभ में फंस गया। वह राजा धर्म विहीन मर्यादा को स्थापित करने लगा और विदोक्त धर्म का उल्लंघन करके अधर्म में फंस गया। उस राजा के शासनकाल में देवता लोग उसकी तृप्ति के लिए किए जाने वाले स्वाध्याय और वशत्कार से वंचित हो गए थे, इसलिए अपने उद्देश्य से अर्पित तथा यज्ञ कुंडों में होमे गए सोम का भी वे पान नहीं करते थे। उसका विनाश काल समीप आ गया था। अतः उस प्रजापति ने यह क्रूर प्रतिज्ञा घोषित की कि मेरे राज्य में कोई यज्ञ और हवन नहीं करे। कुरुश्रेष्ठ, वह कहता था कि मैं ही यज्ञों द्वारा आराध्य और मैं ही यज्ञ करने वाला हूँ तथा यज्ञ भी मैं ही हूँ। मेरे लिए ही यज्ञ और हवन करना चाहिए। जब वह इस प्रकार मर्यादा को तोड़ने लगा और अनुचित रूप से कर आदि लगा करके सब कुछ लूटने लगा, तब तो मारीची आदि बड़े बड़े ऋषि थे। उन्होंने उससे कहा, हम बहुत वर्षों से पूर्ण होने वाली दीक्षा में प्रवेश करेंगे। वैन, अब तुम अधर्म मत करो, क्योंकि ये सनातन धर्म नहीं है। निस्संदेह तुम इस वंश में प्रजापति के रूप में उत्पन्न हुए हो और तुमने प्रतिज्ञा की थी कि मैं प्रजा का पालन करूंगा। जब महिषी इस प्रकार कह रहे थे, उस समय अनर्थ को अपनाने वाले दुर्बुद्धि वैन ने हंस करके उन लोगों से ये बातें कही। वैन ने कहा, धर्म का रचने वाला मेरे सिवा और कौन है? मैं किसकी बात सुनूं? इस पृथ्वी पर वेद, वीर्य, तप और सत्य में मेरे समान दूसरा कौन है? आप लोग मूर्ख हैं और अचेत हो रहे हैं। अतः सब भूतों के और विशेषता धर्मों के उत्पत्ति स्थान मुझ वैन को नहीं जानते। मैं चाहूं तो पृथ्वी को भस्म कर दूं अथवा इसको जल में डुबो दूं और पृथ्वी तथा आकाश को भी अपने तेज से ढक दूं। इसमें विचार करने की कोई बात नहीं है। गर्व और मोह के वश में पड़े हुए उस राजा वैन की बात वे ऋषि अधर्म करने से नहीं रोक सके। तब वे क्रोध में भर गए। फिर तो वे महात्म्य उस उछल कूद मचाते हुए महाबली राजा को बलपूर्वक पकड़ करके क्रोध में भर करके उसकी दाहिनी जांघ को मथने लगे। राजा की उस जंघा के मथे जाने पर उसमें से बहुत ठिगना और बहुत ही काला एक पुरुष निकला। जन्मेजय, वह डरा हुआ था, अतः हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। तब अत्रि ने उसे भय से विहल देख करके उससे कहा, निशीत अर्थात बैठ जा। वक्ताओं में श्रेष्ठ जन्मेजय, वह निषादों के वंश का चलाने वाला हुआ और उसने धीवरों को जन्म दिया। वे सभी वैन के पाप से उत्पन्न हुए थे। इन धीवरों के अतिरिक्त और भी जो विंध्य में रहने वाले तुषार, तुम्बर तथा अधर्म से प्रेम करने वाले वनवासी अर्थात गोंड कोल आदि हैं, उन सब को तुम वैन के पाप से उत्पन्न हुआ समझो। तदनंतर वे क्रोध में भरे हुए महात्मा महिषी वैन के दाहिने हाथ को अग्नि के साथ मथने लगे। तब उस हाथ से अग्नि के समान पृथु उत्पन्न हुए। वे अपने शीत से साक्षात प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। महायशस्वी पृथु हाथ में धनुष और बाण को धारण किए हुए और रक्षा के लिए महाकांतिमान कवच और दिव्य बाणों को धारण किए हुए ही उत्पन्न हुए। वे हाथ में महान शब्द करने वाले
प्राचीन आजगव नामक धनुष को धारण किए हुए थे। महाराज, उनके उत्पन्न होने पर सब प्राणी प्रसन्न होकर के उनके पास दौड़ आए और वैन स्वर्ग को चला गया। पुरुष व्याघ्र कौरव उस महात्मा सत्पुत्र के उत्पन्न होने पर उस वैन की पुम नामक नरक से रक्षा हो गई। उस पृथु का अभिषेक करने के लिए सब समुद्र और नदियां चारों ओर से जल और रत्न लेकर के वहां उपस्थित हुए। भगवान पिता में भी अंगिरा के पुत्र पौत्रों तथा सभी देवताओं के साथ वहां आए और स्थावर जंगम प्राणियों ने भी वहां आकर के महाकांतिमान वैन के प्रजापालक पुत्र पृथु को बड़े भारी राज्य अधिराज्य पद पर अभिषेक कर दिया। जब धर्म के जानने वालों ने महातेजस्वी और प्रतापी वैन के पुत्र पृथु का राजाओं के आदि राज्य पद पर विधिवत अभिषेक कर दिया, तब उन्होंने पिता द्वारा पीड़ित की हुई प्रजा को अपनी सेवाओं से खूब प्रसन्न किया। इस प्रकार प्रजा से अनुराग करने के कारण उनका नाम राजा पड़ गया। तब ये समुद्र पर चलते थे, तब जल स्तंभित हो जाता था, अर्थात समुद्र का जल स्थल की तरह कड़ा हो जाता था। और जब ये आकाश में चलते थे, तब पर्वत इनके लिए मार्ग छोड़ देते थे। इस कारण इनके रथ की ध्वजा वृक्ष आदि से कभी नहीं टूटती थी। उनके शासनकाल में पृथ्वी बिना जोते ही अन्न देती थी। चिंतन मात्र से ही अन्न अर्थात भोज्य पदार्थ तैयार हो जाते थे। गौएं कामधेनु के समान सब कामनाओं को पूर्ण करती थी और वृक्षों के पत्ते में मधुर रस भरा रहता था। इन्हीं के काल में पितामह के शुभ यज्ञ में सोम को निकालने के लिए सोम का अभिषेक करते हुए अर्थात रस निकालने के लिए सोमलता को कूटते समय महाबुद्धिमान सूत की उत्पत्ति हुई। तदंतर उसी महायज्ञ में बुद्धिमान मागध प्रकट हुआ। देवताओं ऋषियों ने पृथु की स्तुति करने के लिए उन दोनों का वहां आवाहन किया था। सब ऋषियों ने उन दोनों से कहा कि तुम दोनों इन पृथ्वीपतियों की स्तुति करो। ये कर्म तुम्हारे अनुरूप है और ये राजा भी स्तुति के पात्र हैं। उस समय सूत और मागध ने उन सब ऋषियों से कहा, हम अपने कर्मों से देवता और ऋषियों को प्रसन्न करेंगे, परंतु ब्राह्मणों, इन तेजस्वी राजा के कर्म लक्षण और यश को तो हम जानते ही नहीं, जिससे इनकी स्तुति करें। तब ऋषियों ने उन्हें ये कहकर के स्तुति कार्य में नियुक्त किया कि तुम दोनों इनके भविष्य में होने वाले गुणों का उल्लेख करते हुए स्तवन करो। उन्होंने वैसा ही किया। सूत और मागध ने जो जो कर्म बताए, उन्हीं को महाबली पृथु ने पीछे से पूर्ण किया। सूत और मागध ने राजा पृथु की स्तुति इस प्रकार आरंभ की। वे ये नरेश्वर सच्ची प्रतिज्ञा करने वाले, सत्यवादी, दान देने वाले, लक्ष्मीमान और विजयी हैं। ये क्षमा करने वाले, पराक्रमी तथा दुष्टों का शासन करने वाले हैं। ये धर्मज्ञ, कृतज्ञ, दयावान और प्रिय भाषण करने वाले हैं। ये माननीय हैं और दूसरों का मान करने वाले हैं। यज्ञ करने वाले, ब्राह्मण भक्त तथा सत्य प्रतिज्ञ हैं। ये राजा शम संपन्न, शांत, कार्य तत्पर तथा अपने व्यवहार में संलग्न रहने वाले हैं। जन्मेजय उसी समय से लोगों में स्तुति के अवसरों पर सूत, मागध और बंदियों के द्वारा आशीर्वाद दिलाने की प्रथा प्रचित हुई। प्रजाओं के ईश्वर पृथु ने उन दोनों के इन स्तोत्रों से प्रसन्न होकर के सूत को अनुपदेश और मागध को मगध देश दे दिया। उसे देकर के महिषी प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रजाओं से कहा, ये जिनेश्वर राजा तुम्हें वृत्ति आजीविका देने वाले होंगे। महाराज,
महेशियों ने ऐसा कहने पर प्रजा वैन पुत्र राजा पृथु के पास दौड़ दौड़ कर आने और कहने लगी कि आप हमारी वृत्ति का प्रबंध कीजिए। जब प्रजा उनके पास इस प्रकार दौड़ करके आई, तब वे महाबली नरेश प्रजा का हित करने की इच्छा से अपने धनुष और बाण लेकर के पृथ्वी को लक्ष्य करके दौड़े। तब तो पृथ्वी वैन कुमार पृथु के भय से त्रस्त होकर के गऊ का रूप धारण करके भागने लगी। पृथु भी धनुष लेकर के उस भागती हुई पृथ्वी के पीछे दौड़ने लगे। पृथ्वी राजा पृथु के भय से ब्रह्मलोक आदि लोकों में गई, परंतु उसने सर्वत्र ही वैन पुत्र पृथु के हाथ में धनुष बाण धारण किए अपने सामने खड़ा हुआ देखा। अपनी मर्यादा से कभी अलग न होने वाले पृथु प्रज्वलित तीखे बाणों द्वारा और भी तेज से उद्भासित हो रहे थे। वे महान योग बल से संपन्न महात्मा नरेश देवताओं के लिए भी दुर्धर्ष थे। जब पृथ्वी को कहीं भी शरण नहीं मिली, तब वह पृथु की ही शरण में पहुंची और तीनों लोगों की सदा से पूजनीय पृथ्वी दोनों हाथ जोड़ करके वैन पुत्र पृथु से कहने लगी, आपको स्त्रीवध रूप अधर्म का काम नहीं करना चाहिए। राजन, पहले आप ये तो सोचिए कि मेरे बिना इन प्रजाओं को कहाँ स्थापित करेंगे। राजन, ये सब लोग मुझ पर ही स्थित हैं, मैं ही इस जगत को धारण करनी हूँ। अतः भोपाल, आप इस बात को जान रखें कि मेरे विनाश होने पर यह सब प्रजा भी नष्ट हो जाएगी। पृथ्वीपाल, यदि आप प्रजा का कल्याण चाहते हैं तो आपको मेरा वध करना उचित नहीं है। साथ ही आप मेरी इस बात को भी सुनिए, प्रायः सब कार्य ठीक उपाय से आरंभ किए जाने पर ही सिद्ध होते हैं। अतः राजन, उस उपाय का विचार कीजिए जिससे कि आप प्रजा का पालन कर सकें। राजन, आप मेरा वध करके भी प्रजा का पालन एवं धारण ना कर सकेंगे। अतः महाद्युते, आप अपने क्रोध को शांत करें, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। भोपाल, त्रिय की योनि के प्राणियों में भी स्त्रियों को अवध्य कहा है, अतः आप धर्म का परित्याग मत करें। ऐसे ही और बहुत से अनुनय विनय के वाक्यों को सुनकर के धर्मात्मा और उदार मन वाले राजा पृथु अपने क्रोध को रोक करके वस्ता से इस प्रकार बोले। इति श्री महाभारते खिल्ल भागे हरिवंश पर्वणि पृथु उपाख्याने पंचम अध्याय। षष्ठम अध्याय में पृथु का उपाख्यान पृथु की पुत्री बन करके अनेक प्रकार के दूध देना तथा अनेक पात्रों एवं दोहने वालों का वर्णन। पृथु ने कहा, वस्ते, जो पुरुष इस संसार में अपने या पराये किसी भी एक व्यक्ति के लिए बहुत से जीवों का वध करता है, उसे ही यहाँ पाप लगता है। भद्रे, जिस पापी व्यक्ति के मारे जाने से बहुत से प्राणियों को सुख मिलता हो, उसको मारने से ना तो पाप लगता है और ना उपपातक ही। जहां दुष्टता का व्यवहार करने वाले एक व्यक्ति का वध करने से बहुत से मनुष्यों का कल्याण होता हो, वहां उसका वध करना पुण्यप्रद ही है। अतः सुंदरे, यदि आज तू जगत का हित करने वाले मेरे वचन को नहीं मानती है, तो मैं प्रजा के हित के लिए तेरा अवश्य वध कर डालूंगा। तू आज मेरे शासन से परांग मुख हो रही है, अतः आज तुझे बांध से मार करके अपने देह को ही फैला करके मैं उस पर चिरकाल तक प्रजा को धारण करूंगा। अतः धर्मधारियों में शेष देवी, तो मेरे शासन को मान करके सारी प्रजा को जीवित रख, क्योंकि तू प्रजा को धारण करने जीवित रखने में समर्थ है। साथ ही तू मेरी पुत्री बन जा, तब मैं तेरे वध के लिए उठाए हुए इस भयंकर दिखने वाले
बांध कर रोक लूंगा। तो पृथ्वी ने कहा, वीर, मैं निस्संदेह ये सब कुछ करूंगी, परंतु ठीक उपाय से आरंभ करने पर ही सब कार्य सिद्ध होते हैं। अतः आप उस उपाय को देखिए या ढूंढ निकालिए जिससे आप इन प्रजाओं को पुष्ट करके धारण कर सकें। इनकी युक्ति मैं बताती हूँ। आप मेरे लिए एक बछड़े की खोज कीजिए जिसे मैं स्नेह से पहना करके दूध दूँ। धर्मधारियों में श्रेष्ठ आप मुझे सर्वत्र सम अर्थात चौरस कीजिए जिससे कि मेरा झरता हुआ दूध सर्वत्र व्याप्त हो जाए। तो वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, तब वैनपुत्र पृथु ने धनुष के कोने से सैकड़ों और सहस्त्रों पर्वतों को उठा करके ईंटों की दीवार के समान खड़ा कर दिया। इससे पर्वत बड़े हो गए। इस प्रकार वैनपुत्र राजा पृथु ने पृथ्वी को चौरस कर दिया। पिछले मनवंतरों में ये पृथ्वी ऊंची नीची थी। पहले चाक्षुष मनवंतर में इस पृथ्वी के प्रदेश स्वभावतः ऊंचे नीचे थे। पहले सर्ग में पृथ्वी के विषम होने के कारण नगर और ग्रामों का विभाग नहीं हुआ था। उस समय ना किसी प्रकार का धान्य होता था, ना गोरक्षा होती थी, ना खेती होती थी, तथा न सत्य एवं मिथ्या से मिला हुआ वाणिज्य होता था। उस समय न लोभ था, न मत्सर था। राजेंद्र, इस वर्तमान में वस्वत मनवंतर के आने पर वैनपुत्र पृथु के समय से ही इन सभी वस्तुओं को की उत्पत्ति हुई है। निष्पाप नरेश, जहाँ जहाँ ये भूमि सम हो गई वहाँ वहाँ प्रजा ने रहना पसंद किया। हमने ऐसा सुना है कि वैनपुत्र पृथु द्वारा भूमि का दोहन होने से पहले प्रजाओं का आहार फल और मूल था, तथा वह भी उन्हें बड़ी कठिनाई से मिलता था। पुरुष श्रेष्ठ, वैनपुत्र प्रतापी पृथु ने प्रभु संभव मनु को बछड़ा बना करके पृथ्वी से सब प्रकार के धान्यों को अपना हाथ में ही दुहा। तात उस दिन से सब प्रजा उसी अन्न से आज तक बढ़ रही है। भारत, सुना है फिर ऋषियों ने भी भूमि को दुहा था। उस समय सोम उनका बछड़ा हुआ। अंगरा के पुत्र महातेजस्वी बृहस्पति दोहने वाले बने और वेद पात्र बने थे। तपों में शाश्वत ब्रह्म अनुष्टुप दुग्ध के रूप में प्रकट हुआ था। यह भी सुना जाता है कि फिर इंद्र आदि सब देवताओं ने भी स्वर्ण का पात्र लेकर के इस पृथ्वी को दुहा था। उस समय इंद्र बछड़ा और भगवान सूर्य दुहने वाले बने तथा पुष्टिकारक अमृत रूपी क्षीर प्रकट हुआ जिससे देवता सदा जीवित रहते हैं। सुना कि फिर अतुल प्रकर्मी पितरों ने भी पृथ्वी को दुहा था। उन्होंने चांदी का पात्र लेकर के सौधा रूपी दूध का दोहन किया था। प्रतापी व स्वान पुत्र यम उनका बछड़ा बने और लोकों का अंत करने वाला काल अंतक उनका दोहने वाला बना। नरोत्तम, फिर यह भी सुना जाता है कि नागों ने तक्षक को वत्स बना करके तुम्बी के पात्र को लेकर के विष रूपी दूध दोहा था। भरत श्रेष्ठ भोपाल, उस समय दोहने वाला नाग ऐरावत था और सर्पों ने प्रतापी धृतराष्ट्र को दोहने वाला बनाया था, जिसमें स्पष्ट रूप से जिस विष झलकता है। ऐसे ये विशाल शरीर वाले सर्प उस विष से अपनी आजीविका चलाते हैं। ये इस विष को खाते हैं और इस विष का प्रयोग कर दूसरा आहार प्राप्त करते हैं तथा ये इस विष रूपी बल का सहारा लेकर के इस संसार में अपनी प्रतिष्ठा बनाए हुए हैं। सुना जाता है कि असुरों ने भी लोहे का पात्र लेकर के शत्रुओं को नष्ट करने वाली माया अर्थात माया रूपी दूध को इस पृथ्वी से दुहा था। उस समय
प्रहलाद का पुत्र विरोचन उनका बछड़ा बना था और दैत्य का ऋत्विक 2 सिरों वाला महाबली मधु उनका दोहने वाला था। अमित बुद्धि वाले मायावी असुर आजकल भी उसी माया से काम लेते हैं। ये माया ही उनका अपार बल है। तात ये भी सुना जाता है कि इसके बाद उस प्राचीन काल में यक्षों ने भी पृथ्वी को दुहा था। महाराज, उनने कच्चे पात्र में अंतर्धान गुप्त होने की अक्षय विद्या को दुहा था। उस समय यक्ष और राक्षसों ने विश्रा के पुत्र कुबेर को बछड़ा तथा मणिवर के पिता रजत नाभ को दोहने वाला बनाया था। उन यक्षों के छोटे भाई महातेजस्वी और महातपस्वी राज नाभ के 3 सिर हैं। इस अंतर्धान विद्या से वे यक्ष जीविका चलाते हैं। इस प्रकार परम ऋषि व्यास देव ने कहा था। नरश्रेष्ठ, फिर राक्षसों और पिशाचों ने मुर्दे की खोपड़ी लेकर के अपनी संतान को तृप्त करने के लिए इस वसुंधरा को दुहा था। कुरुवंशधार उस समय रजत नाभ उनका दोहने वाला था और समाली उनका बछड़ा था। कौरव्य उस समय उन्होंने रक्त रूपी दूध दुहा था। देवताओं की ही भांति यक्ष, राक्षस, पिशाच और भूतों की भी मंडलियां उस दूध में अपनी अपनी आजीविका चलाती हैं। फिर अप्सराओं और गंधर्वों ने भी चित्ररथ को बछड़ा बना करके पद्म पत्र में वस्ता से पवित्र गंधों को दुहा था। भरत सत्तम उस समय सूर्य के तुल्य तेजस्वी और अत्यंत बलवान महात्मा गंधर्व राज सुरुचि उनका दोहने वाला था। राजन, सुना जाता है कि पर्वतों ने भी पृथ्वी से मूर्तिमती औषधियां और नाना प्रकार के रत्नों को दुहा था। उस समय हिमाचल बछड़ा बना था। महागिरी मेरु दोहने वाला था तथा पत्थर के पात्र की दोहनी बनी थी। उस दूध से पर्वतों की वृद्धि हुई। राजन, सुना जाता है कि इसके बाद पलाश के पत्ते का पात्र अर्थात दोना लेकर के वृक्षों ने भी पृथ्वी का दोहन किया था। जल जाने या कट जाने पर जो पुनः अंकुरित होने की शक्ति है वही उन्हें दूध के रूप में प्राप्त हुई थी। उस समय खिले हुए साल वृक्ष ने इस पृथ्वी को दुहा था और पाकड़ का वृक्ष बछड़ा बना था। इस प्रकार यह पृथ्वी धात्री विधात्री माता के समान सबका धारण पोषण करने वाली तथा पवित्र है। यह पृथ्वी समस्त चराचर प्राणियों का आश्रय स्थान और उत्पत्ति स्थान है। ये समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु है तथा यही सब प्रकार के सस्यों अर्थात अन्न के पौधों की अंकुरित करने वाली है। पहले यह समुद्र तक की सारी पृथ्वी मधु और कैटव के मेद अर्थात चर्बी से भर गई थी, इसलिए मेदिनी नाम से विख्यात हुई। अतएव ये देवी ब्रह्मवादियों द्वारा मेदिनी कही जाती है। भरतवंशी राजन, फिर वैन पुत्र राजा पृथु के पुत्री रूप में अंगीकार करने पर यह देवी उनकी पुत्री बन गई। इससे यह पृथ्वी कहलाती है। इस पृथ्वी को पृथु ने अनेक भागों में विभक्त एवं शुद्ध किया। इसको अन्न आदि की खान बना दिया और समृद्धिशाली बना करके इसे ग्रामों और नगरों की श्रेणियों में सुशोभित कर दिया। निपश्रेष्ठ, महाराज पृथु ऐसे प्रभावशाली थे, अतएव सभी प्राणियों को निस्संदेह उनकी पूजा तथा वंदना करनी चाहिए। वेद वेदांग के पारगामी महात्मा ब्राह्मणों को भी अति कुल में उत्पन्न होने के कारण ब्रह्म योनि एवं सनातन पुरुष विष्णु रूप पृथु के प्रति निश्चय ही नमस्कार करना चाहिए। पृथ्वी के स्वामित्व को चाहने वाले महाभाग्यवान राजाओं को भी आदि राजा वैनपुत्र प्रतापी पृथ्वी को प्रणाम करना चाहिए। जो प्रकर्मी राजा युद्ध में विजय चाहते हों उनको भी योद्धाओं को अग्रणी राजा पृथ्वी को अवश्य प्रणाम करना चाहिए।
जो योद्धा राजा पृथु का कीर्तन करके युद्ध में जाता है वह भयंकर संग्राम की कुशल पूर्वक तर जाता है, उसमें विजय प्राप्त करता है और यशस्वी होता है। वाणिज्य आदि से आजीविका चलाने वाले धनवान वैश्यों को भी चाहिए कि वे वृत्ति अर्थात आजीविका प्रदान करने वाले महायशस्वी पृथ्वी को अवश्य प्रणाम करें। इसी प्रकार परम कल्याण चाहने वाले एवं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इन तीनों वर्णों की सेवा में प्रायण रहने वाले पवित्र शूद्रों को भी आदि राजा पृथु को प्रणाम करना चाहिए। मैंने तुमसे इन बछड़ों का, पात्रों का, दोहने वालों का और दुग्धों का वर्णन कर दिया। अब मैं तुमसे और क्या कहूँ। जो पुरुष प्रत्येक कल्प में होने वाले अतएव नित्य इस पृथु चित्र को आदि से अंत तक सुनता है, वह पुरुष पुत्र पुत्रों के साथ इस पृथ्वी पर चिरकाल तक आनंद करता है। इस प्रकार श्री महाभारत खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में पृथु के उपाख्यान को समाप्ति विषयक 6वां अध्याय पूर्ण हुआ।